ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। तत्वास्ति निबंध ग्रंथ के सर्वनिर्णय प्रकरण का चिंतन हम पिछले कुछ समय से करते आ रहे हैं। जैसे कि निबंध ग्रंथ के आरंभ में महाप्रभु ने इसका प्रारूप बताते हुए ये निरूपण किया कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते तृतये तृतयं वाच्यं क्रमेणैव मयात्र हि। वेद, स्मृति और पुराण ये तीन कोटि के ग्रंथ हमारे यहाँ शास्त्र ग्रंथ के रूप में माने जाते हैं। और तीनों ही शास्त्र होते हुए भी उनके अपने अपने विषय की एक मर्यादा है। तो वो शास्त्र ग्रंथ अपनी मर्यादा में रहकर ही विषय का निरूपण करते हैं। और वो विषय मर्यादा ब्रह्म, परमात्मा और भगवान इस रूप में उन शास्त्रों ने स्वीकार की है। इसलिए वेद ब्रह्म का निरूपण करता है, गीता परमात्म तत्व का निरूपण करती है और पुराण भगवत तत्व का निरूपण करते हैं। अब ये विषय नामशः जब हम बोलते हैं तो तीन ध्वनित होते हैं, परंतु तत्व भेद इसमें नहीं है। वो एक ही तत्व के तीन पहलू हैं, उसके पक्ष हैं। जैसे त्रिकोण होता है तो उसमें तीन उसके पक्ष होते हैं, उसी तरह वो तीन वस्तु नहीं है। उसी तरह ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये एक ही तत्व के अलग अलग पहलू हैं। और वो पहलू या पक्ष उसका निरूपण तत्त शास्त्र करते हैं और उन शास्त्रों के नाम पृथक पृथक हैं, जैसे वेद, स्मृति, पुराण इस रूप में। उन शास्त्रों का जो प्राकट्य काल है वो भी उन युगों में या कल्प में अलग अलग होता है, यानी सब एक साथ प्रकट नहीं हो जाते हैं। जैसे यहाँ हमारे यहाँ जो पढ़ाई की प्रक्रिया चलती है तो एक पाठ्य पुस्तक संपादक मंडल होता है हर राज्य में, या केंद्र शासित यदि शिक्षा प्रणाली होती है तो केंद्रवर्ती होता है, वो पाठ्य पुस्तकों का संपादन करता है। और इस वर्ष कौन सा विषय पढ़ाया जाएगा उसके पाठ्य पुस्तकों को एक साथ संपादित करके, कई लोग होते हैं उसमें अपने अपने विषय के जो विशेषज्ञ, और वो एक साथ वो सब पाठ्य ग्रंथ हैं उनको प्रकाशन कर देते हैं। उसके बाद वो पाठ्य पुस्तकों को सरल बनाने के लिए उसकी गाइड, मार्गदर्शक जो और किताब होती हैं
जो पाठ्य पुस्तक की उपजीवी होती हैं, स्वतंत्र नहीं होती हैं। जब तक वो निकल नहीं जाती हैं, पाठ्य पुस्तक प्रकाशित नहीं हो जाती हैं, तब तक उसकी गाइड नहीं बन सकती है। तो फिर कभी फुर्सत से कुछ लोग मिलकर उनको सरल बनाने के लिए या पाठ्य पुस्तकों के जो विषय हैं उनको परीक्षोपयोगी कैसे पढ़ाया जा सकता है, उसके लिए प्रश्नोत्तरात्मक रूप में वो उनको प्रकाशित करते हैं। ये उसका दूसरा आवर्तन होता है। और उसके बाद जैसे जो विषय विद्यालय में जाके छात्र पढ़ता है अध्यापक से, वो अध्यापक स्वयं अपने अध्ययन और जो सामने बैठा विद्यार्थी है उसकी योग्यता, उन सब का विचार करते हुए पाठ्यपुस्तक के जो पाठ हैं उनको पढ़ाता है। वो पढ़ाने के लिए ऐसा नहीं है कि केवल छात्रों के सामने उसका पारायण ही कर दे, वह पंक्तिशः उसको समझाता है। कोई शब्द का अर्थ समझ नहीं आया, कोई अतिरिक्त उदाहरणों की आवश्यकता पड़ गई, कोई छात्र भले ही उस कक्षा में उसको प्रवेश दे दिया गया है पर अभी उस कक्षा के योग्य नहीं है, तो थोड़ा पीछे उसकी कक्षा तक जाकर और उसे वो विषय को पढ़ाया जाता है। यानी अधिकार अनुसार हीनाधिकारी है तो भले ही 10वीं कक्षा में आ गया हो, पर 8वीं 7वीं या 6ठी कक्षा से भी शुरू करके और उसे वो विषय पढ़ाना पड़ेगा। अब पाठ्य पुस्तक में वो बातें नहीं होती हैं, न गाइड में वो होती हैं, पर ये जो पुराण सदृश ये जो प्रक्रिया है पढ़ाने की, उनमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और वो आ जाती हैं तब उसकी जो नोट्स तैयार करता है छात्र, उस नोट्स को हम देखते हैं तो घर वाले लोग कहते हैं ये तो तुम्हारी पाठ्य पुस्तक में तो ये बात है नहीं, ये कहाँ से आई? तो वो कहाँ से होगी? वो तो अध्यापक ने अपनी सूझबूझ से उसको पढ़ाया है। तो बहुत से विषय ऐसे हैं कि जो पुराणों में होते हैं वो स्मृति में नहीं होते हैं, स्मृति में होते हैं वो वेद में नहीं होते हैं। उसकी परंपरा और आगे चलाओ, पुराण व्याख्याकार होते हैं, वो उसमें कुछ और ज़्यादा चीज़ें जोड़ते हैं। इसी तरह स्मृति और वेद के व्याख्याकार भाष्यकार होते हैं, वो उसमें कुछ अपनी अपनी बातें समय के अनुसार जोड़ते हैं। यानी पहले जो प्रकट हुआ शास्त्र, उसको जिस पीढ़ी ने पढ़ा सोचा, उसके ऊपर कुछ लिखा या कोई एक मान्यता या परंपरा स्थिर हुई, तो उसके ऊपर दूसरी पीढ़ी ने कुछ और ढंग से विचार किया, तो संप्रदाय भेद हो जाता है, मतांतर हो जाता है। तो इस तरह से ये शास्त्र चलते रहते हैं। तो महाप्रभु ने जब तत्वात्विक निबंध का प्रणयन किया तो उसका इतिहास हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि महाप्रभु का ये सर्वप्रथम ग्रंथ था। षोडश ग्रंथ आदि कोई ग्रंथ उस समय प्रकट नहीं हुए थे, तो आद्य ग्रंथ ये है। अब एग्जैक्ट कोई क्रोनोलॉजी हमें पता नहीं है कि सूक्ष्म टीका महाप्रभु ने कब लिखी, सुबोधनी का कौन सा अंश आपने लिख लिया, इस बीच षोडश ग्रंथ में से कौन कौन से ग्रंथ लिखा गए, इस विषय में हमारे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है इतिहास में। पर सकल शास्त्रों का विचार करके
एक मत को स्थिर करके महाप्रभु ने जो कुछ लिखा है वो तत्वार्थ दीप निबंध ग्रंथ है, जिसमें ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, इस तरह से ब्रह्म परमात्मा और भगवान, तो जो शास्त्रार्थ है उसमें मुख्य रूप से ब्रह्म के पहलू सच्चित और आनंद, वो सत प्रकरण, चित प्रकरण और आनंद प्रकरण, उस रूप में निरूपण किया गया है। और महाप्रभु ने वहाँ इस बात को भी स्पष्ट किया है कि कृष्ण वाक्यानुसारेण शास्त्रार्थम ये वदन्ति ही ते ही भागवता प्रोक्ता शुद्धास्ते ब्रह्मवादिनः। कृष्ण वाक्य भगवत गीता, भगवत गीता के अनुसार जो शास्त्र का अर्थ कहता है वो सच्चा ब्रह्मवादी है। अब गीता का मुख्य विषय यद्यपि ब्रह्म नहीं है, ये साधन प्रकरण का विषय जब आगे चलेगा तब यहाँ महाप्रभु आज्ञा करेंगे विशिष्ट रूपम वेदार्थम। गीता और भागवत का जो विषय है वो विशिष्ट रूप है, जबकि वेद में जो निरूपण किया गया है वो खंडशः निरूपण किया गया तत्व का निरूपण है। यानी जो ब्रह्म तत्व है उसका ज्ञान मार्गियों के लिए जो चिंत्य ब्रह्म है, उस ब्रह्म तत्व का निरूपण वेद के उपनिषद कांड में उनका वर्णन है, और इसी तरह वेद के पूर्व कांड में उसके कर्म रूपता का निरूपण यानी यज्ञ रूपता का निरूपण, इस तरह विभागशः विषय का निरूपण वहाँ किया गया है। पर जो कर्मरूप और ब्रह्मरूप तत्व है उसका एकीकृत जो रूप गीता और भागवत में वर्णित है, उसका जब तक हमें बोध नहीं हो जाता है तब तक तत्वबोध संभव नहीं है। क्योंकि जो भी कुछ शास्त्र प्रकट हुआ है वो शास्त्र ब्रह्म की महिमा का ही निरूपण करने वाला है। इसलिए वेदादि शास्त्रों को स्तुति गायक के रूप में उसे उपमा दी गई है कि ये भगवान की स्तुति करने वाले भाट और चारण जैसे श्रीमंतों की स्तुति करने वाले होते हैं, उस तरह से ये जितनी भी श्रुतियाँ हैं वो सब भगवान की स्तुति की गायिका हैं। तो अब वेद का पूर्व कांड यदि भगवान की स्तुति कर रहा है तो पूर्व कांड में तो हमें केवल यज्ञ और यज्ञ में जो भी जिनकी आराधना की जाती है उन देवताओं की ही स्तुति प्राप्त होती है। वहाँ परब्रह्म के रूप में हमें कहीं कुछ वर्णन प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वेद का अर्थ ये ब्रह्म हो रहा है? इसलिए जो लोग भारतीय पूरे शास्त्र वांग्मय को एक कर और भारतीय परंपरा से उसका जो अध्ययन नहीं करते हैं और एक एक ग्रंथ को लेकर और उसका अध्ययन करते हैं, उनको ये बात कभी भी समझ में नहीं आती है कि यहाँ तत्व का ऐक्य किस तरह से वर्णित है। इसलिए जितने भी परदेशी लोग हैं और जो भारतीय विद्या का अध्ययन करते हैं वो ये देखते हैं कि इसमें तो इस देवता की स्तुति है, उसमें तो उस देवता की स्तुति है, यहाँ उसकी आराधना का प्रकार वर्णित है, वहाँ उसकी यज्ञ पूजा बताई गई है। तो
भारतीय जो धर्म दर्शन है या शास्त्र हैं या परंपरा है, वो बहुदेववादी परंपरा है। और वो बहुदेव का मतलब उनका ये होता है कि जैसे जो हीन जाति के लोग हैं, वनवासी लोग हैं, वो प्रकृति को पूजते हैं, कोई पहाड़ को, कोई नदी को, कोई वृक्ष को, कोई पशु को। तो वो कबीलों की अपनी अपनी कुछ कुछ परंपरागत मान्यताएं हैं और उनको शास्त्र का रूप दे दिया गया। उस तरह से वेदादि जो शास्त्र कहे जाते हैं सनातन धर्म में, वो भी कुछ इसी कक्षा के हैं। इनमें कोई गंभीर चिंतन नहीं है। पर ऐसा विचार उनके मन में आने का कारण या तो उनका अज्ञान है या उनकी कुटिलता है। शुरू में तो अज्ञान था, क्योंकि उनको पता ही नहीं था शास्त्र क्या है। और हमको जब उन्होंने गुलाम बनाया तो उनके अंदर ये मद था कि हम शासक हैं और ये हमारे प्रजा हैं। शासक में श्रेष्ठता का अहंकार होता ही है, तो वो अपने को हर दृष्टि से श्रेष्ठ मानते थे। उनके यहाँ ईश्वर निराकार था, तो जितने भी साकारवादी हैं उनको मूर्ति पूजक कहकर उनकी निंदा करते थे। उनके यहाँ धर्म ग्रंथ एक था, तो जितने भी अनेक धर्म ग्रंथ वाले धर्म संप्रदाय हैं उनको वो अपने से हीन कक्षा के मानते थे। पर धीरे धीरे जब उन्होंने अध्ययन किया और उनका वो अज्ञान निवृत्त हुआ, तब फिर उनके अंदर एक तरह की हीन भावना बैठ गई कि सचमुच में भले ही हम शासक हैं, परंतु जिनके ऊपर शासन कर रहे हैं उनकी परंपरा, उनका धर्म, उनके सिद्धांत हर दृष्टि से श्रेष्ठ हैं। तो अब ये बात जब हमने जान ली है, अब वो श्रेष्ठता का बोध हम अपने मुंह से हमारी जो शास्य प्रजा है उनके सामने करेंगे, तब तो वो बूमरेंग होगा। यानी उनके अंदर वो अस्मिता जागृत हो गई, तब फिर हम नहीं टिक पाएंगे। तब फिर उनको ये कैसे समझाना कि तुम श्रेष्ठ होते हुए भी तुम अपने आप को नीच समझो, हीन समझो। इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र किया, जिसको मैंने कुटिलता से कहा। वो षड्यंत्र ये कि उन्होंने हमें हिंदुस्तानियों को अपनी मातृभाषा, अपनी शास्त्र की भाषा, उससे संबंध छुड़वा दिया। अंग्रेजी स्कूल और पढ़ाई के सिस्टम को लागू करके। और उन्होंने भाड़ूती जो ऐसे मैक्स मूलर तरह के जो लोग थे, उनको हमारी सब परंपरागत शास्त्र हैं उनके अर्थ को विकृत करके लिखने के लिए उनको रोका। उन्होंने जो भी अंग्रेजी में अनुवाद किए उसमें इसी विकृति के साथ, कि जिसमें अनुवाद करते हुए उन्होंने भारतीय धर्म परंपरा किस तरह से हीन है ऐसा निरूपण किया, जो उनकी स्कूलों में पढ़ने वाले हमारे हिंदुस्तानी लोग वो वेद के अर्थ को अंग्रेजी में पढ़ते, क्योंकि संस्कृत तो अब आती नहीं है। नौकरी करनी है सरकारी तो अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी। तो अंग्रेजों के द्वारा अनुवाद किए गए भारतीय धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तब उनको वही अर्थ समझ में आएगा जो वो समझाना चाहते हैं। वो अभी तक कांग्रेसी शासन जो चला, वो पाप उन्होंने अभी तक चालू ही रखा है। अभी तक उस पाप का प्रायश्चित हम कर नहीं पाए हैं। और यहाँ तक कि इन सब बातों को हम कई बार कहते हैं, जानते हैं, चर्चा करते हैं, तब भी हमारी संतानें उन्हीं के यहाँ पढ़ती हैं। जो पढ़ाते हैं वही विचार उनके मन में स्थिर होते हैं। और
अगर कठोर भाषा में कहें तो हम अपनी संतानों को हमारे धर्म विरुद्ध आस्तीन के सांप के रूप में पैदा कर रहे हैं जब हम सरकारी पढ़ाई उनको पढ़ाते हैं तब। तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, ये जो तीन आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं वो तीन विषय अलग अलग नहीं हैं, वो एक ही तत्व के पहलू हैं। और इसीलिए जिस शास्त्र ने जिस पक्ष को लेकर और निरूपण करना सोचा है वो विषय का अतिक्रमण वो शास्त्र सामान्यतया नहीं करता है। अब ग्रंथ भेद है, शास्त्र भेद नहीं है, इसको हम संक्षेप में इस तरह से कह सकते हैं। और इस बात को हमें कहाँ से समझना है उसके लिए महाप्रभु ने हमें ये बात समझाई है कि जिस तरह से भगवान गीता में वेदेश्च सर्वैहि अहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम ऐसी आज्ञा करते हैं, तो और जिस भगवान ने जिस गीता में ये आज्ञा की है उस विषय में उसकी इतिश्री में हर बार ये कहा जाता है कि इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम। तो ये ब्रह्म विद्या है, ये उपनिषद है जो सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, वहाँ गीता के महात्म्य में ये बात कही गई है। तो ये जो गीता है वो हमें ये दृष्टि देती है कि वेदांत सभी वेद से मैं वेद्य हूँ। वहाँ भगवान ने जो शब्द का प्रयोग किया है वो ध्यान देने योग्य है। वेदैश्च सर्वैहि, सर्वैहि वेदैहि, उसमें भगवान ने कोई वेद का पुरुष सूक्त मात्र हो या विष्णु सूक्त हो या नारायण सूक्त हो या गोपालोपनिषद हो या कृष्णोपनिषद हो या नृसिंह तापर उपनिषद हो, महानारायण उपनिषद हो, ऐसा कोई नाम उल्लेख नहीं दिया है कि मैं इससे मैं वैद्य हूँ। सर्वैहि वेदैहि, सकल वेद है, उससे यदि कुछ वेद्य यानी उसका जो प्रमेय है वो मैं ही हूँ। तो अब ये उनको एक सूत्रित करने वाला हो गया गीता का वचन। तो भले ही पूर्व कांड हमें अनेक देवताओं का निरूपण करने वाला प्राप्त होता हो, पूर्व कांड में हमें अनेक प्रकार के यज्ञों का विधान प्राप्त होता हो जहाँ परब्रह्म का नाम मात्र न हो कहीं, पर यदि वेदैश्च सर्वैहि अहमेव वेद्यः ऐसा भगवान कह रहे हैं और इस विषय का प्रत्याख्यान किसी ने नहीं किया है, यानी निराकारवादी हो, मिथ्यावादी हो, द्वैतवादी हो, अद्वैतवादी हो, कोई भी व्याख्याकार क्यों न हो, उन्होंने इस वचन पर कहीं कभी कोई आपत्ति उपस्थित नहीं की है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मायावादी हैं, उन्होंने कर्म मीमांसा के ऊपर कुमारिल भट्ट का जो मत है उसको अपने मत के रूप में स्वीकार किया है। व्यवहारे वयम भट्टाः ऐसा वो कहते हैं। वो कुमारिल भट्ट ने जो कुछ कहा है कर्म मीमांसा के विषय में वो मायावादियों ने यथावत स्वीकार किया है। वो कुमारिल भट्ट जो उत्तरकांड को निरुपयोगी मानते हैं अर्थवाद कहकर, और उसकी ऐसा समझो कि एक तरह से ऐसी व्यवस्था बता देते हैं जिससे वो निरुपयोगी सिद्ध हो जाए, उस कुमारिल भट्ट की मान्यता लेकर चलने वाले जो मायावादी हैं वो भी, और जो ईश्वर को व्यवहार मात्र मानते हैं, मायिक मानते हैं, पारमार्थिक सत्य नहीं मानते हैं,
वो भी वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः इस वचन का प्रत्याख्यान नहीं करते हैं कि सभी वेद से वेद्य तो भगवान ही है। यानी कुमारिल है वो जिस मायावाद, जिस वेदांत के आधार पर खड़ा है, उसको बिल्कुल बकवास मानते हैं। मायावादी कुमारिल जिसके पक्षधर हैं उस कर्मकांड को बिल्कुल ही बकवास मानते हैं। फिर भी दोनों मिलके वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यः इस वचन का विरोध दो में से कोई नहीं करता है। जो वचन पूर्व कांड और उत्तर कांड को एक सूत्रित करके दोनों ही कांडों का विषय श्री कृष्ण है ऐसा निरूपण करता है। नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही है कुछ। दंडवत प्रणाम जी। आप जो बोले उसमें मैं ऐसा समझी कि कुमारिल जो है वो कर्मकांड के प्रवक्ता है, मतलब कर्मकांड को बताने वाले हैं, आप ऐसा बोल रहे हैं जी? मुझे ऐसा मालूम है कि प्रभाकरण जो है वो कर्मकांड को बताने वाले हैं और जो कुमारिल है वो उत्तरकांड को बताने वाले हैं, और जो मायावादी है वो कुमारिल को मानते हैं। तो ये मेरी गलत फहमी है ना चेजे? हाँ, प्रभाकरण को उत्तरकांड को बताने वाले हैं। प्रभाकरण मत भूलना हो, प्रभाकर, हाँ, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, प्रभाकरण तो जो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम नहीं मैं जो श्रीलंका में जाके और धूम धड़ाक कर रहा था वो है। हाँ। नहीं। तो प्रभाकर जो है वो उत्तरकांड को बताने वाले हैं और दोनों ही पूर्व कांड के ही हैं। कुमारिल भी? अच्छा, हाँ जी, जन्नत प्रणाम जी। तो महाप्रभु ये भगवत गीता से ये बात समझा रहे हैं कि पूर्वोत्तर कांड दोनों को एक सूत्रित करने वाला ये भगवत गीता है, और तद विस्तारो भागवतम, उस गीता का विस्तार भागवत है। अब वेद व्यास बीच में हो या न हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम ये परंपरा से इस बात को समझते आए हैं कि व्यास ने उत्तर मीमांसा की, पर महाप्रभु व्यास के आगे भगवत गीता को स्थापित करते हैं, क्योंकि व्यास की जो उत्तर मीमांसा है वो केवल उपनिषद तक सीमित है। जैमिनी की कर्म मीमांसा है वो पूर्व कांड तक सीमित है। तो दोनों ने ही अपने अपने विषय बांट लिए हैं, गुरु चेला हैं दोनों, विषय दोनों ने बांटे हैं। तो बांटने पर काम तो बहुत अच्छा हुआ, पर संकलित अर्थ ये दो मीमांसा बताने में समर्थ नहीं है। वो संकलित अर्थ को समझना हो तो बिना भगवत गीता के समझ पाना संभव नहीं है। अब जिनमें सामर्थ्य है वो समझ भी पाते होंगे, यानी गीता के प्रणयन से पूर्व होंगे कोई ब्रह्मवादी या उनको भी इस विषय का ज्ञान हो, ऐसा संभव है। पर जब भगवान ने स्वमुख से इस बात को अर्जुन के प्रति उपदेश देते हुए कह दिया, तब तो उसके ऊपर सिक्का लग गया। अब उसके प्रामाण्य में कोई संदेह रहता नहीं है। तो ये जो एकीकृत रूप है उसे भगवत गीता और उसके बाद उसके भाष्य रूप में श्रीमद् भागवत है, उससे समझाया गया है। तो यहाँ पर जो निरूपण महाप्रभु ने किया है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, उसमें
शास्त्रार्थो गीतार्थः, ऐसा आचार्य चरण कहते हैं। तो उसका तात्पर्य ये समझना है कि तत्वार्थ ग्रंथ का जो प्रथम प्रकरण है, शास्त्रार्थ प्रकरण, वो भगवद गीता का ही अर्थ निरूपण करने वाला है। वो अर्थ निरूपण व्याख्यान शैली से, यानी प्रतिश्लोक व्याख्यान न करके, गीता में जो विषय का निरूपण किया गया है उस विषय को यहाँ निबंध शैली से महाप्रभु ने स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में समझाया है, जिसको हमने आगे देख चुके हैं। सर्वनिर्णय जो प्रकरण है वो जिस प्रकार से उसका नाम है, सबका निर्णय, सब विषय में निर्णय, तो जो प्रमेय शास्त्रार्थ प्रकरण में जिसका निरूपण किया गया, उसी प्रमेय के विषय में यहाँ प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल, इस दृष्टि से सर्वनिर्णय में निरूपण किया गया है, जिसमें हमने अभी तक प्रमेय, प्रमाण प्रकरण और प्रमेय प्रकरण, ये दो प्रकरण हमने बहुत लंबे समय तक इसका अध्ययन किया। और साधन प्रकरण जो इस समय हम आगे करेंगे, उससे पहले किंचित फल का निरूपण भी हमने देख लिया है। तीसरा प्रकरण भागवतार्थ है, जिसमें ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते तृतीय तृतीयम वाच्यम क्रमेणैव मयात्रेयी, उसमें भागवत में भगवान का निरूपण महाप्रभु करते हैं। अब यहाँ प्रमेय प्रकरण में जो निर्धारित किया गया तत्व, प्रमेयम हरिरेवैकः, ये उसका आद्य सूत्र है कि हरि ही एकमेव प्रमेय है। प्रमेय शब्द का अर्थ है प्रमाण से जो सिद्ध होता हो, उसे प्रमेय कहा जाता है। तो प्रमाण यानी क्या, वो यहाँ जिसका निरूपण किया गया, वो जितना भी अलौकिक विषय में प्रमाण जो हमारी शब्द राशि है, यानी शब्द प्रमाण। क्योंकि प्रमेय प्रकरण के अंत में महाप्रभु ने इस बात को समझाया कि लोक में न्याय वैशेषिकों ने और इसी तरह जैन बौद्धों ने, चारवाक ने और मायावादी या मीमांसकों ने अपनी अपनी समझ से प्रमाणों की संख्याओं का निर्धारण किया है, जिसमें सामान्यतया प्रमाणों में प्रत्यक्ष प्रमाण है वो बलवत्तर माना जाता है। जैसे हाथ कंगन को आरसी क्या है, ऐसा मुहावरा है। यानी हमने चूड़ियाँ पहन रखी हों, कड़ा पहन रखे हों, वो कैसे लग रहे हैं उसको देखने के लिए हमें आरसी की आवश्यकता नहीं है, हम अपनी आंखों से ही देख सकते हैं, प्रत्यक्ष सिद्ध है। पर हमारा जो चेहरा है वो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता है, इसलिए हमको कांच की ज़रूरत रहती है, जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देखकर तिलक लगा सकें। तो प्रत्यक्ष होने से प्रत्यक्ष के विषय में किसी के मन में कोई संदेह नहीं है। तो लोक में भी प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसका बड़ा दबदबा चलता है। जैसे कोई व्यक्ति आकर हमें कुछ समाचार दे और ऐसी कुछ बात कह दे कि जो सहसा स्वीकार करने योग्य न हो, पर जब हम उससे ये पूछें कि क्या तुमने अपनी आंखों से देखा था, और अगर वो हाँ कहे कि हाँ मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, तब फिर हमें स्वीकार लेना पड़ता है कि हाँ होगा ऐसा। समझ में तो नहीं आ रहा है, पर इसने देखा है तो हो सकता है ऐसा हो। तो प्रत्यक्ष का बड़ा दबदबा है।
इसी तरह जहाँ प्रत्यक्ष नहीं चलता है वहाँ पर अनुमान से हम करते हैं। जैसे इस समय यहाँ हमें सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, बाहर झांकें तब भी दिखाई नहीं देता है, पर इतना जो प्रकाश, ये अकृत्रिम प्रकाश इस समय है, तो हम ये कह सकते हैं कि आसमान में सूर्य की उपस्थिति है। ये अनुमान हो गया, और अच्छा है, व्यवहार में तो अनुमान से बहुत सारे काम चलते ही हैं। उसमें हर बार कोई प्रत्यक्ष आदमी खोजने नहीं जाता है, क्योंकि इतना प्रत्यक्ष हो पाना संभव ही नहीं है। इसी तरह शब्द होता है। शब्द में दो प्रकार माने जाते हैं, लौकिक अलौकिक। ऐसे तो कही सुनी बातों के ऊपर भी बहुत सारा व्यवहार हमारा चलता है। हम समाचार सुनते हैं, वो बोलने वाला तो बोल गया, फिर हम उस समाचार को लेके कई लोगों के साथ घंटों उसकी जुगाली करते हैं कि तुमने सुना, ऐसा हुआ, ऐसे करके। अब क्या पता वो बोला उसका प्रामाण्य क्या, तो बोल दिया और कान में आ गया तो हम वेद वचन की तरह ही उसको सत्य यथार्थ मानकर और घंटों तक हम उसका चिंतन करते हैं। तो शब्द से व्यवहार चलता है, और अधिकतर व्यवहार में कहीं गड़बड़ भी होती है, सुधार भी लेते हैं, फिर भी शब्द का प्रामाण्य लोक में है। इसी तरह नैयायिकों ने, अब जैसे जो चारवाक हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष के अतिरिक्त और कोई प्रमाणों को मान्य नहीं किया, कि प्रमाण केवल प्रत्यक्ष ही होता है। वैशेषिकों ने आगे आके कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, उसमें एक और जोड़ दो, अनुमान कह दो, तो उन्होंने अनुमान भी जोड़ दिया। आगे जाकर नैयायिकों ने और लोगों ने उसमें उपमान भी जोड़ा, सादृश्य से भी बहुत कुछ हमें ज्ञान होता है। इसी तरह शब्द को भी जोड़ दिया। पर जो कर्म मीमांसक हैं, उन्होंने आकर ये कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो उपपन्न नहीं हो पाती हैं, तो उपपन्न न होने पर अर्थापत्ति से भी हमें बहुत कुछ बातें समझ में आती है। जैसे मोटा तगड़ा देवदत्त को मैंने कभी खाते नहीं देखा है, ऐसा कोई कहे तो ये बात केवल शब्द से सुनी जाने पर भी हमें ऐसा लगता है कि बिना खाए कोई मोटा तगड़ा कैसे हो सकता है। तो दिन में नहीं खाता हो तो छुप छुप के रात को खाता होगा। ये अर्थापत्ति लब्ध हुआ, ऐसा कर्म मीमांसक कहते हैं। उससे आगे अनुपलब्धि को भी कुछ लोगों ने प्रमाण माना। अनुपलब्धि यानी इह भूतले घटो नास्ति, ऐसा हम कह सकते हैं। तो घट की जो अनुपलब्धि है, उस अनुपलब्धि का भी ज्ञान हमें होता है। तो कुछ लोगों ने उसे भी प्रमाण माना, कुछ लोगों ने इसको नहीं माना, तो उन्होंने अनुपलब्धि को किसी अनुमान में, या अनुमान को किसी ने किसी और में, तर्क में या किसी में उसका अंतर्भाव करके और ज़्यादा कमती प्रमाणों की संख्याओं को सोचा। पर व्यास सूत्र में ये बात कही गई कि जो अलौकिक विषय है, आत्मा, ब्रह्म, धर्म इत्यादि, पाप पुण्य, इन सब विषय में ये लौकिक जो प्रमाण है वो उसकी गति नहीं होती है। तो जो विषय में जिस प्रमाण की गति होती है वहीं उसका प्रामाण्य माना जाता है। ये प्रमाण है ऐसा कह देने से वो सभी जगह प्रमाण नहीं बन जाता है।
तो जैसे गांव में कोई व्यक्ति, अभी जैसे दीपावली और इसमें तिथियों के विषय में बहुत कुछ इस पूरे साल में बड़ा ही विप्लव सा हो गया और किसी को पता ही नहीं चले कि कब क्या करना है। तो जिसकी जितनी आवाज़ तेज हो, जिसका प्रामाण्य जिस क्षेत्र में अधिक हो, वो अपनी अपना राग अलाप रहा है। और उस तरह से सभी लोग, हमारे यहाँ तो ये सिद्धांत है, हमारे वहाँ तो वो सिद्धांत है, ऐसे करके और सब कर रहे हैं। अब जिन लोगों ने कोई एक सिद्धांत, नक्षत्र को पकड़ा, किसी ने योग को पकड़ा, किसी ने उदयात तिथि को पकड़ा। अब ये 2-3 क्राइटेरिया सबके पास हैं कि आपको तिथि या कोई उत्सव है उसका निर्धारण करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। तो भाई उदय काल व्यापिनी तिथि कौन सी है, उस दिन को वो तिथि मानकर आप पूरे दिन उस तिथि के अनुसार जो भी उत्सव करना हो कर सकते हैं। एक सिद्धांत हो गया। दूसरा सिद्धांत ये हो गया कि आप नक्षत्र को देखें, तिथि चाहे जो कुछ भी हो, पर जो नक्षत्र प्रधान उत्सव होते हैं उसमें तिथि गौण हो जाती है, आपको नक्षत्र देखना है। तो अब कौन से सिद्धांत को आप पकड़ के चलोगे, मिल तो जाएगा, पर उस उत्सव को मनाने में कौन सा सिद्धांत प्रमाण होता है वो तो आपको निर्धारित करना होगा ना, अन्यथा उसका मेल नहीं बैठेगा। तो इस तरह से जिन जिन लोगों ने भी प्रमाणों के विषय में अपने विचार स्थिर किए, उन लोगों ने कुछ उनके अपने आग्रह हैं, उस आग्रह को रखा। अब मायावादियों को यह है कि अभाव है, वो उनकी तार्किक आवश्यकता को पूर्ण करते हैं। नैयायिकों को अनुमान उनकी तार्किक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, और चार्वाक को प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अन्य जितने भी प्रमाण लोगों ने माने हैं वो उनके मत को खंडन करने में सहायक होता है, तो वो उससे बचना चाहता है। तो जो चिंतक हैं वो भी अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रमाण में संकोच विकास करते हैं। तो जो व्यक्ति, जैसे कभी कोई ऐसा विवाद चलता है न्यायालय में और किसी साक्षी को लाकर खड़ा किया जो हमारे विरुद्ध कुछ एविडेंस दे रहा है, अब वो कह रहा है कि मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा है, मैं उस समय घटनास्थल पर उपस्थित था, तो उसका प्रामाण्य तो बढ़ जाएगा। अब उपाय क्या? घटनास्थल पर उसको अनुपस्थित सिद्ध करना अथवा वो व्यक्ति को अविश्वसनीय सिद्ध करना, ये अब हमारी जिम्मेवारी हो जाएगी हमारे बचाव के लिए। तो उसे अविश्वसनीय कैसे सिद्ध कर सकते हैं? भाई वो नशे में था उस समय, अथवा उसकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करो कि वो डिप्रेशन का बीमारी का गोलियां खाता है, या वो नाइट ड्यूटी करता है, दिन में वो आधी नींद में रहता है, या उसको नींद में चलने की बीमारी है, या उस समय उसकी उपस्थिति, वो थिएटर में पिक्चर देख रहा था, उसकी टिकट है मेरे पास, तो वो यहाँ सिद्ध नहीं हो रहा है उसकी उपस्थिति। ऐसे करके उसको कैसे हम निर्बल बना सकते हैं उस प्रमाण को? तो महाप्रभु भी यहाँ ऐसी आज्ञा करते हैं कि ये जो प्रमेय प्रकरण में हमने प्रमाण से प्रमेय को सिद्ध किया, उसमें प्रमाणों में बहुत सारे प्रमाणों की ऐसी दादागिरी चलती है, और जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा दारोमदार है वो प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है।
पर सच बात ये है कि प्रत्यक्ष प्रमाण स्वतंत्र रूप से प्रमाण नहीं है, क्योंकि मनुष्य की सात्विक राजस तामस बुद्धि की जो अवस्थाएं हैं, उस अवस्था के अनुसार ही मनुष्य को प्रत्यक्ष बोध होता है। यानी आपकी आंखें भली खुली हैं, पर बुद्धि यदि तामस है तब आपकी आंखें वो नहीं दे सकती हैं जो सात्विक अवस्था में बुद्धि होने पर आंखें हमको दिखलाती हैं। यानी चश्मा के ऊपर धूल चढ़ी हुई है या तेल के चिकने हाथ लगाए हुए हैं, उस समय आपकी आंखें वो नहीं देख पाएंगी, चश्मा आपको वो नहीं दिखलाएगा, उसको साफ करना पड़ेगा, सात्विक करना पड़ेगा। तो ठीक है, व्यवहार में आप इन प्रमाणों के सहारे अपना काम चलाओ, पर जो शास्त्रीय प्रमेय है उसका निर्धारण करने में ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाण हैं वो कोई काम के नहीं है। उनका अपना दायरा है, वहाँ तक वो सीमित है। इसलिए महाप्रभु ने उनका यहाँ कहा कि ये सब काम जो है कि कितने प्रमाण होते हैं, इसमें पन्ने के पन्ने लोगों ने लिख डाले हैं और न जाने कितने हजारों पन्नों का शास्त्रार्थ भी कर डाला है। वो नैयायिक और इन सब लोगों ने, तार्किकों ने बहुत किया है उसमें, और व्यवहार के लिए ठीक भी हो सकता है, पर अलौकिक प्रमेय जो है उसमें ये प्रमाण छोटे पड़ेंगे, वो उसे माप नहीं सकते। तो ये विषय हमने पिछले वर्ष ये प्रकरण चला था, आरंभ हुआ था प्रमेय प्रकरण के बाद उसका अंश, उसमें हमने इस विषय को देखा था और उसका निरूपण करने के बाद सिद्ध ये हुआ कि ये जो प्रमेय है वो श्री हरि ही हैं। विषय ये क्यों चालू हुआ था? क्योंकि प्रमेय जो है वो न तो प्रत्यक्ष से सिद्ध हो रहा है, न अनुमान से हो रहा है, न उपमान से हो रहा है, न अनुपलब्धि या न अर्थापत्ति से सिद्ध हो रहा है। तो आप ऐसा कैसा प्रमेय बताते हो कि जो प्रमेय किसी प्रमाण से सिद्ध ही न होता हो? इसलिए महाप्रभु ने ये बात बताई कि ये प्रमेय ऐसा नहीं है कि लोक में जिसे प्रमाण कहा जाता है उन प्रमाणों के आधार पर हमें समझ में आए। ये अलौकिक प्रमेय होने से उसमें प्रमाण की गति भी अलौकिक प्रमाणों की ही चलती है, और वो भी जितनी उसे इच्छा हो उतना ही उससे उसका आविष्करण होता है। उससे अधिक अलौकिक प्रमाण भी यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, इस श्रुति के अनुसार उसके पूर्ण रूप का उद्घाटन करने में अलौकिक विषय भी प्रमाण नहीं हो सकते हैं, केवल निर्देश मात्र कर सकते हैं। कई जगह आचार्य चरण या शास्त्र में भी इस बात को कहा है कि शास्त्र भगवान को कितना समझा सकता है, क्योंकि भगवान को खुद की सामर्थ्य भी पता नहीं है कि कितनी है। तो जो भगवान खुद की सामर्थ्य को नाप न सकते हों या खुद के स्वरूप का बोध न करा सकते हों, तो फिर शास्त्र की क्या गति है कि वो भगवान का परिचय हमको करा सकें। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं। तो भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत हमें जो कुछ भी परिचय प्राप्त होता है उतना ही शास्त्र के द्वारा हो सकता है। तो ये बात इससे पूर्व के प्रकरण में हमने देखी थी, और उसमें फिर अंत में ये बात आई थी कि धर्म मार्गम परित्यज्य छलेना धर्मवर्तिनः पतन्ति नरके घोरे पाषंड मत वर्तनात्। धर्म मार्ग का त्याग करके छल से जो धर्म का अनुसरण करते हैं, ऐसे लोग पाषंड मत के अनुवर्तन के कारण घोर नरक में उनका पात होता है। तो वेद विरोध होने पर इस तरह से नरकपात होता है, ऐसा निरूपण 211वीं कारिका में आचार्य चरणों ने किया।
अब ये जो विषय है उसे अब आगे जो साधन प्रकरण का आरंभ हो रहा है उसके साथ जोड़ने के लिए ये बात समझाई जा रही है कि वेद का विरोध होने पर नरक प्राप्ति, इसमें तो कोई संशय की बात ही नहीं है। अब भक्ति प्रकरण का जो आरंभ हो रहा है उसमें भी महाप्रभु कुछ इसी तरह का निरूपण कर रहे हैं कि यदि भक्त हो उसका भी संसार में अभिनिवेश अधिक हो, उसके पूर्व जन्म के संस्कार निर्बल हों और अधर्माचरण या वेद निंदा उससे कभी भक्ति मार्ग में होने के गौरववशात उससे हो जाए, तो उसे भी हीन योनि प्राप्त होगी, यानी फल विलंब हो जाएगा। तो प्राथमिक दृष्टि से हमें ऐसा लगता है कि जो बात वेद मार्गी हैं, जो मर्यादा मार्गी हैं, उनके लिए जो कही जा रही है, कुछ ऐसी ही बात का पुनरोच्चार महाप्रभु यहाँ भी कर रहे हैं। तब फिर प्रश्न ये रहा कि भक्ति मार्ग में क्या तो गौरव रहा, वो वेद मार्ग में ऐसी कौन सी कमी रह गई, यदि स्थिति वो की वो बनती है तब। उस विषय में श्री पुरुषोत्तम जी आवरण भंग में इस बात की स्पष्टता करते हैं और वो उत्थानिका यानी दोनों के संबंध को जोड़ते हुए ये आज्ञा करते हैं। उसको देखो थोड़ा। हाँ, पहले वो देख लें कारिकाएं। अधुना तु कलौ सर्वे विरुद्धाचार तत्पराः स्वाध्यायादि क्रियाहीनाः तथाचार परांगमुखाः क्रियमाणं तथाचारं विधिहीनं प्रकुर्वते विक्षिप्त मनसो भ्रांता जिह्वोपस्थपरायणाः व्रात्यप्रायाः स्वतो दुष्टाः तत्र धर्मः कथं भवेत् षड्भिः संपद्यते धर्मः ते दुर्लभतराः कलौ। कहीं प्रश्न छे? अधुना तो कलौ सर्वे। अब क्योंकि कलिकाल आ चुका है तो कलिकाल में जैसा होना चाहिए ऐसा ही सब कुछ हो रहा है। सर्वे विरुद्धाचार तत्पराः, धर्म विरुद्ध आचार में परायण देखे जाते हैं। स्वाध्यायादि क्रियाहीनाः, स्वाध्याय यानी पढ़े हुए वेद का अभ्यास। ये गृहस्थों को स्वाध्याय है, ब्रह्मचारियों को वेदाध्ययन है, तो वेदाध्ययन तो बंद हो गया। जो एक आध पीढ़ी ने थोड़ा बहुत किया वो अब स्वाध्याय से हीन हो गए। तथा आचार परांगमुखाः, जब और कोई धर्म नहीं हो तब फिर आचार ही धर्म का स्थान ले लेता है। सामान्यतया जो सदाचार होता है वो धर्माचरण का अंग माना जाता है, पर जब धर्माचरण नहीं होता है तब फिर अंगभूत जो होता है आचार वो ही अंगी बन जाता है। पर अब तो वो भी नहीं बचा, तो आचार से भी परांगमुख हो गए, क्योंकि क्रियमाणम तथाचारम विधिहीनम प्रकुर्वते।
जो काम आपको करने के लिए कहा गया है उसकी विधि भी बताई गई है। अब आप विधिहीन किसी कार्य को करोगे तो उस स्थिति में विहित कोई फल उससे प्राप्त नहीं होगा। यानी विधि का मतलब ये है कि आपको इस काम को इस पद्धति से करना है। उस पद्धति का अतिक्रमण करोगे तो उस स्थिति में आपको विहित फल नहीं मिलेगा। जैसे परीक्षा में लोग बैठते हैं कि आप उत्तर लिखो, यहाँ आपको केवल सही विकल्प को के आगे सही का चिन्ह करना है। अब ये एक प्रक्रिया बता दी गई, आपने उस पद्धति से आपका उत्तर नहीं लिखा और उस स्थान पर आपने कलम से लंबे लंबे आंसर देना शुरू कर दिए तो परीक्षक उसको जांचेगा ही नहीं, क्योंकि विधिहीन हो गया। विक्षिप्त मनसः भ्रांताः, मन में विक्षेप है, भ्रांतता है। यानी जैसे अभी हमने देखा कि कब कौन सा उत्सव करना किसी को पता ही नहीं है, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, कोई कल कर रहा है, कोई आज कर रहा है। कुछ रविवारवादी होते हैं, वो रविवार को करते हैं, उसमें न तो तिथि देखते हैं, न नक्षत्र देखते हैं, न योग देखते हैं। रविवार जब आ जाए तब कर डालो। तो वो रविवारवादी एक अलग संप्रदाय है। दूसरे लोग ये देखते हैं कि छुट्टी में बीच में जो खाली दिन है वो न जाए, उसकी सेटिंग कर दो किसी तरह से। तो गुजरात के कुछ संप्रदाय ऐसे हैं कि जो मर्चेंट एसोसिएशन के साथ मीटिंग करते हैं, वो ज्योतिषियों के साथ नहीं करते हैं मीटिंग, मर्चेंट एसोसिएशन के साथ करते हैं कि आपको कौन से उत्सव कौन से समय मनाने ठीक पड़ेंगे, आप वो बता दीजिए, उस तरह से हम उत्सव का क्रम सेट कर देंगे, तिथि का जो होना हो सो हो जाए। तो वो ऐसा सेट करते हैं। तो ये मानसिक विक्षिप्तता है, भ्रांतता है। हमें खुद ही पता नहीं है कि हमें क्या कैसे कब करना है, तो हम किसी को क्या मार्गदर्शन कर पाएंगे। और जिह्वोपस्थ परायणाः, भोगासक्तता हमारी अधिक है। तो जहाँ भोगासक्तता होगी वहाँ धर्मनिष्ठा तो कमजोर होनी ही है। दूसरा व्रात्य प्रायाः, यानी सभी प्रकार के धर्म के अधिकार से हीन हो जाना। सामान्यतः व्रात्यता का मतलब होता है जिस वर्ण का जिस उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए वो नहीं होता है तो वो व्रात्य कहा जाता है। जैसे ब्राह्मण हो तो उसका 16 वर्ष तक में उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। इसी तरह क्षत्रिय वैश्य आदि की भी एक उम्र की सीमा निर्धारित की गई है कि उस उम्र तक में उसका उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। नहीं होता है तो वो सर्व कर्म से हीन हो जाता है, फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता है धर्म कार्य। तो इस तरह से प्रायः सब व्रात्य हो गए हैं। अब उम्र की बात तो दूर रह गई, संस्कार ही नहीं होते हैं, इसलिए व्रात्यता गले पतित है। तो व्रात्यता हो जाने के कारण स्वयं दुष्ट हो गए, यानी कर्ता ही दोष वाला हो गया। तत्र धर्मः कथम भवेत्, ऐसे में फिर धर्म कैसे होता है? क्योंकि धर्म जो है वो तो षड्भिः संपद्यते, देश काल द्रव्य कर्ता मंत्र कर्म, ये जो धर्म के षडंग हैं वो शास्त्र शुद्ध हों तब धर्म सिद्ध होता है। और कलिकाल में ये देश काल आदि हैं वो तो सुतराम दुर्लभ हैं, इसलिए धर्म मार्ग से तो किसी का भी उद्धार हो पाना अब संभव ही नहीं है। तो ये निरूपण महाप्रभु क्यों करना चाह रहे हैं? जैसे हमने कुछ ऐसी ही बातें हमें कृष्णाश्रय में भी देखने को मिलती हैं
यहाँ जो षड्भिः संपद्यते धर्मः ते दुर्लभतरा कलौ, ये एक पंक्ति में जो महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं उसके लिए 6 श्लोक कृष्णाश्रय में हमें उपलब्ध होते हैं। हर एक काल देश द्रव्यकर्ता मंत्र कर्म का निरूपण वहाँ आपने किया है कि वो सब अब फल साधक नहीं रह गए हैं, इसलिए कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्ण एव गतिर्मम। तो महाप्रभु अब इस बात को समझाते हैं। पुरुषोत्तम जी ये कहते हैं कि ये निरूपण महाप्रभु ने इस बात को कहने के लिए नहीं किया है कि अब उद्धार का कोई रास्ता बचा नहीं है, पर महाप्रभु ये समझाना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में यदि कोई कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग या अन्य कोई सांख्य या योग रूप साधन से अपना उद्धार करना चाहता है तो उसकी तो कोई संभावना ही नहीं है। पर ये स्थिति होते हुए यदि कोई भक्ति मार्ग का आश्रय लेता है तो इतनी बुरी स्थिति होने पर भी उद्धार की संभावना है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भक्ति मार्ग अन्य से उत्कृष्ट संप्रदाय है, एक उत्तम मार्ग है, जिससे किसी तरह से जीवात्मा है वो टिक जाएगी, नरक में जाने से बच जाएगी। यदि नरक में गई तब तो फिर कोई निस्तार ही नहीं है। तो ये महाप्रभु ने जो निरूपण किया है उस पर पुरुषोत्तम जी ये आज्ञा करते हैं कि उसका प्रकाश देख लेते हैं। 211वीं कारिका जिसमें पाषंड मत वर्तनात् ये कहा, उस पर महाप्रभु ये कहते हैं कि जो धर्म मार्ग का त्याग करके छल पूर्वक धर्म का आचरण करता है वो घोर नरक में गिरता है, क्योंकि पाषंड मत का उसने आचरण किया है। इसलिए इसमें पाषंड मत वर्तनाद का क्या तात्पर्य है, इस हेतु को आप समझाते हैं कि पाप वेश स्वीकारात, उसने पाप वेश का स्वीकार किया है। एवं सांख्य योग द्वारा सर्वाणि मतानि दूषयित्वा वेद विरोधा भावेपि भक्ति मार्गे ब्राह्मण विरुद्ध वेशाभावेपि प्रकार भेदो अस्ति इति कस्यचित् शंका स्यात् पाषंड मार्गो अयमपि इति तन्निराकरणार्थम प्रकारांतरे हेतुम वदन भक्ति मार्गम प्रपंचयति अधुना तो इति त्रिभिः। क्या कहते हैं कि पापवेश का स्वीकार करने के कारण जो लोग सांख्य योग द्वारा या कोई ज्ञान, એટલે सांख्य योग का मतलब ज्ञान कर्म मार्ग ही समझो, उसके द्वारा जो अपना उद्धार का प्रयत्न करता है उसका नरकपात होता है। इसमें नरकपात का हेतु वेद विरोध बताया है। वेद विरोध क्या है कि जैसे मायावाद जैसे ईश्वर की ही सत्ता को या जो भजनीय है उसी को मिथ्या कह देता है। जो वेद सभी प्रमाणों का भी प्रमाण रूप माना जाता है उस वेद को भी मिथ्या कहता है। इस प्रकार के मायावाद का स्वीकार करके यदि आप कुछ भी धर्माचरण करोगे तो मूल का तो आपने पहले से ही अस्वीकार कर रखा है, तब फिर जो क्रिया मात्र कर रहे हो उससे क्या सिद्धि होगी। क्योंकि जैसे हमने किसी व्यक्ति को अपनी सेवा चाकरी के लिए रखा
और वो अपने मन में हमें गाली देते देते हमारी सेवा चाकरी कर रहा है, वो जब हमें पता चल जाए तब हमारी दृष्टि उसके प्रति क्या होगी। उसी तरह जिसके लिए यज्ञ कर रहा है, जिसकी वो उपासना कर रहा है, उसके प्रति उसके मनोभाव ये हैं, ये तो केवल एक कुछ समय के लिए सहारा मात्र है, तत्व तो ये है नहीं, ये तो मिथ्या है। तो उस स्थिति में यदि वो चेतन तत्व है, अपने प्रति कुछ सम्मान रखता है वो, तो उसका तो अहंकार है वो खंडित होगा ही कि ये कैसा उपासक है कि जो मेरी ही उपासना करता है और मुझे ही मिथ्या भी कहता है। तो उस स्थिति में उसका उद्धार संभव नहीं है, ये पाषंड का उसने स्वीकार किया है। पर भक्ति मार्ग जो है उसमें महाप्रभु अब कहते हैं कि ऐसा वेद के साथ कोई विरोध नहीं है। वेद विरोधा भावे, उसी तरह भक्ति मार्गे ब्राह्मण विरुद्ध वेशा भावे, ब्राह्मण वेश से विरुद्ध वेश भी भक्ति मार्ग में नहीं होता है। पर पूर्व पक्षी कहता है कि ठीक है, कुछ प्रकार भेद तो है। प्रकार भेद में क्या होता है? पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि जैसे वैदिक होते हैं वो कोई ऊर्ध्वपुंड या त्रिपुंड या शंख चक्र गदा पद्म या तुलसी रुद्राक्ष ऐसे कोई चिन्ह धारण नहीं करते हैं। वैद मार्ग में ऐसा नहीं है। तो भले ही विरोध नहीं है, परंतु कुछ प्रकार भेद तो वैदिक मार्ग से वैष्णवादि मार्ग में दिखाई देता ही है। तो उस स्थिति में जैसे अन्य मार्ग का अनुसरण धर्म के परित्याग पूर्वक या वेद के विरोध पूर्वक यदि किया जाता है तो वहाँ नरकपात होगा। उसी तरह ये जो भक्ति मार्ग अब आप कहने जा रहे हो उसमें भी ये पाषंडता आएगी ही, क्योंकि वैदिक या वेद ये पूछेगा कि ये तुमने तिलक विलक कहाँ से लगा लिए, क्यों लगा लिए। अगर लगाना ही है तो हवन के अंत में भस्म लगा रही जाती है। इससे ब्रह्मचारी होम करता है तो वो यहाँ अपने अंगों पर भस्म लगाता है, वो तो वैदिक है। पर ये ऊर्ध्वपुंड तिलक कहाँ से आ गया, त्रिपुंड कहाँ से आ गया, तुलसी की कंठी कहाँ से आई, रुद्राक्ष कहाँ से आए, ये तो कहीं वेद मार्ग में इनको बताया नहीं गया है। तो प्रकार भेद तो होता ही है। तो उस स्थिति में भक्ति मार्ग भी किसी तरह की पाषंडता को लिए हुए है ऐसा स्वीकारना होगा। तो अब उसका निराकरण करते हुए प्रकारांतरे हेतुम वदन भक्ति मार्गम प्रपंचयति। एक तो भक्ति मार्ग है वो पाषंड मार्ग नहीं है, ये बात कहेंगे, और दूसरा भक्ति मार्ग का विस्तार भी समझाया जाएगा कि भक्ति मार्ग क्या है। और उसमें हेतु ये है, पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं कि प्रपंचयति इति उत्कर्ष बोधन मुखेन विस्तारयति। ये महाप्रभु निरूपण करेंगे, वो भक्ति मार्ग का उत्कर्ष बताने के शैली से इसका निरूपण करेंगे और विस्तार करेंगे। और वो उत्कर्ष यहाँ क्या है कि यदि ये जो सिनारियो बताया है, अधुना तो कलौ सर्वे से लेकर और तत्र धर्मः कथम भवेत ते दुर्लभधरा कलौ वहाँ तक, वो तो भक्ति मार्गी के ऊपर भी ये परिस्थिति लागू है। पर यदि इस परिस्थिति में उस व्यक्ति ने भक्ति मार्ग का आश्रय न लिया होता और उसके स्थान पर कोई मार्गांतर का आश्रय लिया होता तो वो कहीं का न रहता। पर भक्ति मार्ग का आश्रय लेने पर ये होगा
कि उसका नरकपात नहीं होगा, और साथ ही साथ जैसे तैसे भगवत नाम के सहारे वो संसार सागर को तर जाएगा। ये भक्ति मार्ग का महात्म्य है। तो दूसरे जो मार्ग हैं जिनकी महिमा गाई जाती है, शास्त्र में ही कही गई है, लोक में भी उसकी बड़ी मान्यता है, पर अब उनकी सीमा कलिकाल में समाप्त हो चुकी है। तो उस स्थिति में वो मार्ग अब उद्धार करने योग्य नहीं बचे हैं। तो वो बताते हैं कि काल दोषात शक्ति ह्रासे वेदा भावात सर्वधर्मा भावः। ये कलिकाल एक ऐसा काल है कि जिसके दोष के कारण शक्ति का ह्रास हो गया है। शक्ति का ह्रास का मतलब ये है कि जैसे कर्ता स्वयं अशक्त हो गया। कभी कभी कर्ता के अलावा देश, द्रव्य, मंत्र, कर्म, इनमें भी अपनी अपनी कुछ शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। जैसे रात को आज मनुष्य अंधेरा देख के ही सुस्त हो जाता है, अब सुबह करेंगे, उजाला होगा तब करेंगे। आदमी तो वो का वो है, पर काल बदलने के साथ ही जो रात्रि के काल में या अंधकार के समय जो नहीं हो सकता है, वो कार्य दिन के उजाले में होने के साथ ही हम कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा काल में भी अपना बल होता है। इसी तरह मंत्र आदि में भी, द्रव्य में भी होता है। जैसे सुबह आदमी बैठा है, सुबह भी हो गई, तो अभी तक चाय नहीं आई इसलिए सुस्ती नहीं उड़ी, तो द्रव्य में शक्ति है, ऐसा हमें स्वीकारना होगा। चाय पी ली थी, हाँ हाँ, बस एकदम 32 दांत दिखने लग जाते हैं हमारे, जो चाय मिल गई। तो अपनी अपनी इन सब चीज़ों में शक्तियाँ होती हैं। तो महाप्रभु कहते हैं कि काल दोषात, काल तो इतना व्यापक है कि जिसमें द्रव्यकर्ता, मंत्र, कर्म, ये सभी उसमें आ जाते हैं। तो काल दोष के कारण इन सब में से उसकी शक्तियां निकल चुकी हैं। दूसरा, वेदा भावात, वेद भी नहीं बचे, यानी किताबों के रूप में होंगे, पर अध्ययन, अध्यापन, स्वाध्याय या उसका अनुष्ठान के रूप में वेदों का अस्तित्व अब नहीं बचा है। उसके कारण सर्वधर्मा भावः, सकल धर्मों का यहाँ अभाव हो गया, कुछ नहीं बचा। तो उस बात के लिए महाप्रभु कहते हैं कि ऐसी स्थिति जब है, तब आगे अथापि धर्म मार्गेण स्थित्वा कृष्णम भजेत सदा। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ। जय जय, दंडवत प्रणाम। ये अभी आप श्री ने ये जो बताया है, सांख्य योग द्वारा सर्वाणी मतानी दूषयित्वा, तो अपने जब महाप्रभु जी ने जब बाल बोध में बताया परता मोक्ष और स्वता मोक्ष, तो स्वता मोक्ष के अंदर उसको, जीव को किसी भगवान के समर्पण की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसके लिए वो योग और सांख्य द्वारा वो अपना स्वतः मोक्ष कर सकता है। ऐसा आप श्री ने जब बाल बोध का हुआ था। अब यहाँ पर जो महाप्रभु जी बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं सांख्य योग दूषित अवस्था में हो गया। मतलब सांख्य योग भी वेद के आचरण के अनुसार होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जैसे आजकल देखते हैं कि हम योगी लोग हैं, योग पद्धति से वो जो है जुड़ना चाह रहे हैं, तो वो भगवान के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो स्वतः मोक्ष हो जाएगा, हमें भगवान की दरकार नहीं है। तो यहाँ पर जो विषय आया है सांख्य योग का, वो किस तरह से समझा जाए? सांख्य योग मतलब अगर वेद विरुद्ध है, तो अगर वेद विरुद्ध है तो फिर सांख्य योग तो फिर परता मोक्ष वाली बात आ ही जाएगी ना। स्वतः मोक्ष तो नहीं होगा उसमें, फिर उसको भी वेद पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा खुलासा कर देते हैं। हाँ, किसी को समाधान करना हो, हाँ पीछे दो, राजेश को फोन। मुदित तरफ आप ही लग रहा है, एवं सांख्य योग द्वारा सर्वाणी मतानी दूषयित्वा। तो सांख्य योग में जे ने बताया ये कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग लेना है, क्योंकि महाप्रभु यहाँ भक्ति मार्ग इंट्रोड्यूस करने जा रहा है कि ये जो नरक पाती की बात है वो कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग से, माने सांख्य योग में अपने को
से सर्वाणी मतानी में सग मार्ग लेनो है और सांख्य योग द्वारा माने कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग की यहाँ बात लेनी है, तभी भक्ति मार्ग की बात आगे से इंट्रोड्यूस होगी। मुझे ये पंक्ति में वो दिखाई दे रहा है। आप कुछ नहीं, इससे खुलासा तो नहीं हो पा रहा है। विषय इस तरह से चला है कि सांख्य और योग, सांख्य योग मतलब स्वतः मोक्ष। और स्वतः मोक्ष में तो उसको धर्मपरायण होने की ज़रूरत नहीं है, वेदवाणी का भी उसको नहीं होना चाहिए, इस तरह से कुछ समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर उसको परतः में ही अगर वेद वाणी और भगवान पर ही आश्रित होना, तो फिर सांख्य योग की ज़रूरत क्या है? फिर स्वतः मोक्ष का मतलब क्या रह गया उसका? वो सांख्य योग भी निरीश्वर सांख्य और वो अलग है ना। यहाँ शायद निरीश्वर सांख्य की बात कर रहे हैं, जो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित है उसको तो सत्यशास्त्र महाप्रभु जी भी मान रहे हैं ना। यहाँ पे कह रहे कि दुर्लभ तरास, वो सांख्य भी दुर्लभ तया साध्य है, लेकिन साध्य तो महाप्रभु जी मान रहे। तो यहाँ पे जो दूषण कह रहे तो निरीश्वर सांख्य का दूषण कह रहे। जो कपिल मुनि इत्यादि द्वारा प्रतिपादित है वो तो साध्य मान रहे, दुर्लभ है पर साध्य तो मान रहे। यहाँ पर जे दंडवत प्रणाम। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जे ने अभी बताया कि सांख्य योग का मतलब यहाँ पर ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग लेना है, ऐसा आपने अभी जब ये निरूपण किया ना तभी जे ने बताया। तो आप वो वाला सांख्य योग ना लेके इसको यहाँ पर ऐसा समझो कि ये सांख्य यानी ज्ञान मार्ग लो, क्योंकि उनको आगे जाके ज्ञान प्राप्त करना है। योग द्वारा यहाँ पर क्योंकि घर में बैठ के करना है जो भी करना है, तो उसके द्वारा आप कर्म मार्ग लो, और सांख्य योग द्वारा सर्वाणी मतानी दूषयित्वा, इस प्रकार आप उसका समाधान करो, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ऐसे भी ले सकते हैं, और ये जो पूरा विषय है वो तो महाप्रभु ने इससे आगे जो निरूपण किया है उसके संदर्भ में आपकी ये पंक्ति है। तो आपके पास कौन सी ये पुस्तक है? हाँ, तो इसके आगे की कारिकाएं देखो ना, 205वां देखो आप। ये विषय तो पूरा चल रहा है 200वीं कारिका से, और बल्कि उससे भी पहले अगर योग का हम देखें तो 198वीं कारिका में वैदिक मार्गम निरूप्य सांख्य योगौ एकीकृत्य सद्यो मुक्तिम क्रम मुक्तिंच आह, वहाँ से ये विषय शुरू हुआ है 198। जिसमें न्यासे सर्व परित्यागी नष्टाहम ममतादिभ्यः विदः योगमुत्तमास्थाय लोकातीतो बहिर्दृशि असंप्रज्ञात योगेक्षो देहत्यागे विमुच्यते तादृशस्य बलाद्वापि देहत्यागो विमुक्तिदः, वहाँ से ये विषय शुरू हुआ है। वहाँ आपने क्या बताया है कि एक तो वैदिक मार्ग का इससे पूर्व में निरूपण किया गया कि किस तरह से वैदिक मार्ग का अनुष्ठान किया जाना चाहिए। उसके बाद सांख्य योगौ एकीकृत्य, सांख्य और योग दोनों को एक मुक्ति के उपाय एक से होने से उनको दोनों को एक मानकर मुक्ति के दो प्रकार सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति, उनका निरूपण यहाँ किया जा रहा है। उसमें सद्यो मुक्ति का प्रकार 198 और 199 श्लोक में निरूपण हुआ, और उसके बाद 200 में से क्रम मुक्ति का प्रकार बताया गया कि सांख्य योग का आश्रय करने से किस तरह से सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति प्राप्त होती है। उसके बाद यदि 205वीं कारिका में सांख्य योग भक्ति नाम मेलने फलम उक्त्वा केवलानाम फलम आह, केवल सांख्य केवल योग
उसका आचरण करने से क्या फल होता है, यदि उसके साथ भक्ति मार्ग को जोड़ दिया जाता है, यानी भक्ति सहित सांख्य, भक्ति सहित योग, तो क्या फल होगा वो बताया। और उसके बाद निषिद्ध सांख्य और योग, ये 207वें में, योग सांख्य धर्महीन विमार्ग परिपोषिते नरकायैव भवतः पश्चात किंचित सुखम भवेत। वहाँ सांख्य योग में ये बताया कि यदि वो धर्महीन सांख्य योग है, यानी श्रौत और स्मार्त धर्मों का आचरण किए बिना और विमार्ग परिपोषित यदि है, यानी वेद विरुद्ध निषिद्ध आचरण भी यदि वो सांख्य योगी करता है, तब तो फिर वो निषिद्ध सांख्य योग का आचरण होने से उसको नरक होगा। तो यहाँ जो निराकरण किया वो इस विषय में किया गया है। तो महाप्रभु जो अब आज्ञा कर रहे हैं कि पाप वेश स्वीकारात एवं सांख्य योग द्वारा सर्वाणी मतानि दूषयित्वा, तो महाप्रभु का संदर्भ ये इससे पूर्व की कारिकाओं में जो सांख्य योग, निषिद्ध सांख्य योग का निरूपण किया है उससे है। तो सबसे पहले हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि बालबोध में महाप्रभु जो आज्ञा कर रहे हैं वहाँ भी आपने इस बात को स्पष्ट किया ही है कि फलम एकम अबाह्यतः, सांख्य और योग उससे जो मुक्ति प्राप्त होती है वो मुक्ति उस स्थिति में होगी यदि वो अबाह्य सांख्य योग है। अबाह्य का मतलब वेद से अविरुद्ध प्रकार का। यदि वेद से विरोध है तब तो नरक ही होगा। तो सांख्य योग यदि धर्महीन है और विमार्ग परिपोषित है तब उसका फल नरक बताया गया है। तो इस तरह से सांख्य योग के द्वारा अन्य भी जितने भी मत हैं उनका भी निराकरण महाप्रभु ने इस अभिप्राय से किया है कि जिस तरह से सांख्य योग वेद विरुद्ध होने पर नरक प्रापक हो जाते हैं, उस तरह से अन्य भी कोई मार्ग होंगे वो भी वेद विरोधी होने पर उनका भी फल नरक होगा, ये समझ लेना है। जी, एक और प्रश्न था जी, यहाँ जो प्रपंचयति अधुना तु इति त्रिभिः, जो त्रिभिः जो आया वो अभी आपने लास्ट में सो समझाया, वो समझना है। मतलब शक्ति हास वाला जो तीन आपने त्रिभिः यानी 3 श्लोक। अच्छा, 3 श्लोक। हाँ। अच्छा, ठीक है। तर्हि किम विधेयम इत्याकांक्षायाम आह। अब जो परिस्थिति का वर्णन किया है उसमें से तो अब कोई बचा नहीं। यानी संसार छोड़ के जो सब चले गए हैं वो भी काल से तो बाहर नहीं हो सकते हैं। जो तीर्थवास कर रहे हैं वो तीर्थ भी दम बिना के हो गए, तो अब फिर तीर्थ भी उनका उद्धार नहीं कर सकता है। इस तरह से सभी जगह ये काल दोष है वो व्याप्त है। तब फिर ये चिंता होती है कि अब क्या करना, कैसे रहना। जैसे यहाँ पुरुषोत्तम जी इसको उठान को और स्पष्ट करते हैं, ननु एवं सति सत्याज्यः इत्यायाति। अब जो धर्म मार्ग है वो इस तरह से दुर्लभ हो गया, उसका मतलब तो अब ये निकलता है कि अब छोड़ो उसे।
तो सत्याज्य है, वो जो धर्म मार्ग क्योंकि काल बल से दुष्ट हो गया है तो उसको अब छोड़ देना चाहिए। तथा सति सर्वथैव पाषंडत्व संभव, उस स्थिति में तो सर्वथा पाषंड हो जाएगा। जैसे कई बार ऐसा होता है जिस कि ट्रैफिक सिग्नल खराब हो जाते हैं, उस समय किसको क्या करना वो समझ में नहीं आता है। पीली लाइट ऐसे ब्लिंक होती रहती है, कोई ट्रैफिक पुलिस है नहीं, तो सब अपने अपनी ढंग से जहाँ जिसको रास्ता दिख रहा है वहाँ वो घुस जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस नहीं होने पर रॉन्ग साइड भी लोग चले जाते हैं, वन वे होने पर भी। तो ये जो दृष्टि है वो कैसी है कि अब जब कोई नियम नहीं है तो सब नियमों को छोड़ दो, सब नियमों को तोड़ दो, और उससे तो अराजकता और ज़्यादा हो जाती है। लंबा जाम लगता है, हर व्यक्ति को अपने समय की कोई ना कोई त्वरा होती है, जल्दी पहुंच जाए जल्दी पहुंच जाए। तो सड़क की एक साइड में बहुत लोग खड़े होते हैं, पर जो बहुत दूर से यों झांकता है कि चलो आगे से कुछ रास्ता है कि नहीं, तो थोड़ा सा खाली रास्ता दिखा है वहाँ अपनी घुसा देता है गाड़ी। अब वही तो रास्ता है जिससे सामने वाले को आना है, तो आपने जाम में दूसरा जाम लगाया, ये हो गया। तो यहाँ स्थिति ये बन जा रही है कि कोई व्यक्ति ये सोचे कि अब जब कुछ बचा ही नहीं है तो छोड़ो इसको, पर छोड़ोगे तब तो सर्वनाश होगा। तो अब उस स्थिति में क्या करना, ये प्रश्न है। तो वहाँ पर अब आज्ञा करते हैं कि एक जो पक्ष है वो यथाशक्ति पक्ष कहा जाता है, और ये पक्ष को महाप्रभु ने, अरे भगवान ने एकादश स्कंद में कहा है। वो पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि एकादशे यो धर्मेण भगवत भजन प्रकारो भगवता उक्तः, धर्माचरण पूर्वक भगवत भजन करना चाहिए, ऐसा उद्धव जी को भगवान ने एकादश स्कंद में कहा है। तस्य इदानीम अशक्यत्वात्, अब वो धर्माचरण पूर्वक भगवत भजन करना तो अब इस समय संभव नहीं रह गया, तो तद अनुकल्प रूपम यथाशक्ति पर करण पक्षम आदृत्य भगवद उक्तम कर्तव्यम। तो भगवान ने उद्धव जी को ये कहा कि अगर इस तरह से नहीं किया जा सकता है तो उसके अनुकल्प के रूप में जितना हो सके उतना करते करते यदि भगवत भजन किया जाता है तो उससे भी उद्धार होगा। ये भगवान ने ही उद्धव जी को कहा पक्ष है। अर्थात हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे साधन दीपिका में महाप्रभु श्री गोपीनाथ जी जिस प्रकार से वर्णाश्रमियों को भगवत भजन का प्रकार बताते हैं, जिसमें जगने से लेकर सोने तक का और जन्म से लेकर और मृत्यु पर्यंत एक जो वर्णी और आश्रमी है, ऐसे भक्ति मार्गी को किस प्रकार से भक्ति मार्ग में रहना, उसका एक आदर्श प्रकार बताया है। उसमें यथाशक्ति पक्ष भी आपने कहा है, और वो आचार्य श्री गोपीनाथ जी इस प्रकार से आज्ञा करते हैं कि भक्ति मार्गानुकूल्येन स्वधर्माचरणम भवेत, भक्ति मार्ग की अनुकूलता से स्वधर्म का आचरण करना है। तो स्वधर्म धर्माचरण की मुख्यता से भक्ति मार्ग का आचरण नहीं, पर भक्ति मार्ग की मुख्यता से स्वधर्माचरण, जो बीजदार्ढ्य प्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः, ऐसा महाप्रभु ने भक्तिवर्धिनी में भी आज्ञा की है। तो मुख्यता वहाँ भक्ति मार्ग की रहेगी और उसके अंगत्वेन वर्णाश्रम धर्म का पालन या लौकिक वैदिक सभी धर्मों का पालन, ऐसा महाप्रभु ने बताया है। तो ये बात भगवान ने स्वयं ही स्वमुख से
उद्धव जी को कही है। तो महाप्रभु भी यहाँ उसी यथाशक्ति पक्ष को साधन प्रकरण में भी आज्ञा कर रहे हैं कि अथापि धर्म मार्गेण स्थित्वा कृष्णं भजेत सदा, श्री भागवत मार्गेण स कथंचित तरिष्यति। अथापि यानी अधुना तो कलौ सर्वे से, इससे पूर्व ते दुर्लभ धरा कलौ हो, इन श्लोकों में जो परिस्थिति का वर्णन किया गया है, ऐसा होते हुए भी धर्म मार्गेण स्थित्वा, धर्म मार्ग से स्थिति करते हुए सदा कृष्णम भजेत, सदा कृष्ण का भजन करें। और ये कृष्ण भजन कैसा? श्री भागवत मार्गेण, भगवान ने उद्धव जी को जिस प्रकार से भागवत मार्ग कहा था उसके अनुसार कृष्ण का यदि भजन किया जाता है, स कथंचित तरिष्यति, तो वो भक्ति मार्गी जैसे तैसे संसार सागर को तर जाएगा। तो ये इसका मुख्य उत्तर हुआ। अब प्रकाश में आप आज्ञा करते हैं, पाषंड मत स्वीकारम अकृत्वा यथाशक्ति अग्निहोत्रादिकं कुर्वन् सदा कृष्णं भजन भवति भगवदुक्तेनैव मार्गेण ततो मुख्य धर्माभावात् न फलम भगवद भजनाच्च न पातः किंतु कथंचित कलिम तरिष्यति। तो जो पाषंड मत का यदि स्वीकार नहीं किया जाता है और जितनी शक्ति हो उसके अनुसार शास्त्र में कहे गए स्ववर्णाश्रम धर्म का पालन यानी अग्निहोत्र आदि करते हुए कृष्ण का सदा भजन यदि किया जाता है, भगवान ने जो मार्ग उद्धव जी को बताया है उसके अनुसार, तो उस स्थिति में भगवान ने जो वहाँ मार्ग बताए हैं वो दोनों प्रकार बताए हैं, जो अभी हमने देखा कि धर्म की मुख्यता रखते हुए भक्ति मार्ग का आचरण, और दूसरा भक्ति मार्ग की मुख्यता रखते हुए धर्म को गौण बनाकर आचरण। तो मुख्य धर्माभावात् न फलम, यदि मुख्य जो कर्तव्य बताया गया है इस प्रकार से आचरण यदि नहीं किया जाता है तो मुख्य फल की प्राप्ति नहीं होगी। परंतु साथ साथ में क्योंकि भगवत भजन भी किया जा रहा है, उसके कारण भगवत भजन उसके पतन को भी अटका देगा और जैसे तैसे कली को वो तर भी जाएगा। यानी कली दोषाभिभूतो न भविष्यति, कली के दोष से वो अभिभूत पराभूत नहीं होगा। तो ये उत्कर्ष हुआ भक्ति मार्ग का। यानी भक्ति मार्ग मानो कोई सांख्य मार्गी या योग मार्गी ये सोचता कि ठीक है, मुख्य रूप से स्वधर्माचरण पूर्वक सांख्य या योग का आचरण मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो यथाशक्ति कल्प को लेकर और मैं सांख्य मार्ग का आचरण करूँ और यथाशक्ति वर्णाश्रम धर्म का करूँगा तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो मार्ग स्वयं ही ऐसे जर्जरित हो चुके हैं, वो आपको अपने ठिकाने तक नहीं पहुंचा सकते हैं। आपको ये चाहिए कि उन मार्गों की तुलना में जो अधिक सबल हो उसका आश्रय लो। यानी आदमी दौड़ नहीं पा रहा है और कोई बस या मोटर दिख गई उसमें वो चढ़ गया, पर वो बस मोटर खुद ही पंचर की हुई हो या जिसमें ईंधन
ख़त्म होने पर हो या जिसका इंजन है वो ऐसा गर्म हो रहा है, धुएं छोड़ रहा हो, तो ऐसे साधन का सहारा लेकर भी आदमी कहाँ तक पहुँच पाएगा। पैदल से करते 2 कदम ज़्यादा चलेगा पर मुकाम तक नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए आवश्यकता उसकी ये है कि वो ऐसे सशक्त का आश्रय ले कि जो इस काल आदि के दोष से उसको बचा सके और स्वयं भी उन दोषों से ग्रस्त न होता हो। तो ऐसा सामर्थ्य तो भक्ति मार्ग में ही है। इस अभिप्राय से ये कहते हैं कि ये भक्ति मार्ग का गौरव है। तो उत्तमता कैसे सिद्ध हुई कि जो परिस्थिति का वर्णन यहाँ किया जा रहा है, उस परिस्थिति में यदि कोई अन्य मार्ग का आश्रय लिया होता तो उसका नरकपात निश्चित था, और यहाँ पर इसी परिस्थिति में भक्ति मार्ग का आचरण करने पर तो उसके उद्धार की भी संभावना है। कली के दोष उसको छू नहीं पाएंगे। ये इतना इसका गौरव है। परंतु कुछ सावधानी यहाँ भी अपेक्षित है। वो बात आप आज्ञा करते हैं कि अत्र बाधकद्वयम् त्यागार्थम आह। यहाँ पर भी 2 बाधक हैं जिनका त्याग करना भक्ति मार्ग के लिए आवश्यक है कि भगवन मार्गे अत्रापि वेद निंदायाम अधर्म करणात् तथा नरके न भवेत् पातः किंतु हीनेषु जायते। अत्रापि यानी यहाँ भी भक्ति मार्ग में भी वेद की निंदा और अधर्माचरण, इनके कारण नरक में भले ही पात न हो भक्ति मार्गी का, परंतु हीन योनि में तो जन्म उसका हो ही सकता है। वो समझाते हैं कि भगवन मार्गे स्थित्वा यदि वेदानाम अप्रामाण्यम वदेत कथंचिदपि तदा भगवन नामनो नरक विरोधित्वात् न नरके पातः किंतु तृतीय मार्ग साधनत्वात् हीनेषु जायते शूद्रादिषु संभवति। भगवन मार्ग में रहकर भी यदि वेद अप्रमाण है ऐसा यदि कहते हैं तो उस स्थिति में भगवत नाम लेने के कारण भले उसका नरकपात न हो, परंतु उसका हीन योनि में जन्म तो होता ही है। यानी शूद्र आदि या पशु पक्षी कीट ऐसे योनियों में उनका जन्म हो सकता है। और अतो दृश्यते नीच योनिषु भगवत भक्ता नाम जन्म। इसीलिए नीच योनि में जो हैं उनमें भी भगवत भक्त का जन्म होता हुआ देखा जाता है। तस्मात् एतद्वयम् अकृत्वा भगवान सेव्यः, यानी वेद निंदा और अधर्माचरण इनसे बचकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये इसका सार हुआ। ठीक है, यहाँ थोड़ी देर विराम कर लो, उसके बाद फिर से बैठते हैं। आज पहला दिन है, लोगों में सुस्ती ज़्यादा रहती है। 10-1 मिनट घूम आओ कहीं।